नमस्कार दोस्तों। मैं सोच रहा था, हो सकता है ये मेरा खुद का अपना एक व्यू है, ये मेरा कहना है। आपको लगेगा कि मेरी बातों से कि ये फैक्ट नहीं है, ये तो गलत बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। वो बात बिल्कुल सही है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, पर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इसका हो सकता है सच्चाई से कोई लेना-देना बिल्कुल भी ना हो। फ़िलहाल जो भारत के हालात है, वो सही नहीं है। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है, आज के दौर में हम कुछ मानने को तैयार नहीं हैं, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। जब तक हम किसी चीज़ को मानेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। बिना एक्सेप्ट करे आगे बढ़ तो सकते हैं, लेकिन कब वापस आ जाएँ, कुछ भरोसा नहीं। फ़िलहाल जो भारत और चीन का जो रिश्ता है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। ख़राब इस कदर हो गया कि जो लोग, ऐसा लगता था कि व्यापार आगे बढ़ रहा था, हमारा रिश्ते अच्छे हो रहे थे और जो हमारे कूटनीति थी पड़ोसी देशों के साथ, वो बहुत अच्छी हो गई थी नेपाल के साथ, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी व्यापार तो हमारे बीच चल ही रहा था। और म्यांमार के साथ था, बांग्लादेश के साथ अच्छा था। लेकिन अचानक से हुआ क्या? अचानक से ये हुआ कि जो डिप्लोमेसी है हमारी, वो हाथ मिलाने से नहीं बढ़ती। ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इनके जो सुप्रीमो हैं, ये बहुत ही वेल एजुकेटेड और इनका एक क्लास है। ये लोग समझते हैं कि कैसे किसके साथ देना है, कब क्या करना है। आज भारत और चीन के बीच में जो स्थिति है, ये ऐसी बन गई है कि कोई भी देश ना तो चीन की तरफ से अभी तक किसी ने साथ दिया है, ना ही किसी ने भारत की तरफ दिया है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए, तो कुछ ऐसे देश हैं जिनको भारत के साथ ये टाइम पे खड़े हो जाना चाहिए था, क्योंकि चीन ने सरासर गलती किया है। और ये बात मानना चाहिए कि चीन ने हमारे घर में घुसपैठ की हुई है। जैसा कि न्यूज़ चैनलों का कहना है, 6 से 8 किलोमीटर का लगभग एरिया उन्होंने ऑक्युपाइड किया हुआ है। अभी तक वो वापस गए या नहीं गए, ये भी कुछ पता नहीं है। फ़िलहाल हमारे 20 जवान शहीद हुए, और उधर कितने शहीद हुए, चाइना की तरफ से तो अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ ऐसा वहाँ के कुछ न्यूज़ चैनलों ने दिखाया है कि उनके एक कमांडो की जो है, एक जो उनका सीनियर कमांडर है, उसकी शायद से मौत हो गई है। फिर भी अब बात यहाँ पे है ये देखने वाली कि आपके अंदर कितना एग्रेसिव, आप कितना ज़्यादा हो रहे हो, किसके लिए, किस चीज़ के लिए? यही लिए ना कि हमें बदला लेना है। बदला किस तरीके से लेना है? बदला इस तरीके से लेना है कि हमें खुद उनके जैसा बनना पड़ेगा। अपनी इकोनॉमी उतनी मजबूत करनी पड़ेगी, अपनी सेना को उतना मजबूत बनाना पड़ेगा, और हमारे तौर तरीके, बहुत सारी चीज़ बदलना पड़ेगा उसके लिए। शायद वो हम नहीं कर पाएँ, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं, हम बदला लेंगे। बोलने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज हमारे पास रिज़र्व कितने जो है एम्युनिशन है, कितने जो है हमारे पास आर्टिलरी है, आर्मर्ड है, ये सब कितने हैं हमारे पास, इस पे ध्यान देने की, आर्मी पर्सनल्स देखने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें जिन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा ये टाइम पे। लेकिन उसके बजाय हम बोले कि नहीं, हमें युद्ध चाहिए, हमें ये करना है। हमें युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आज की डेट में अगर वॉर होता है, तो इंडिया कम से कम 70 साल पीछे जाएगा, यानी 1950 के दौर में जाएगा, और चाइना 1975 तक इतना पीछे चला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारत का ही नुकसान हो रहा है। तो कभी भी जंग नहीं लड़ना चाहिए। अरे आप जंग किसे कहते हैं? जंग लड़ने का मतलब होता है जो अमेरिका ने इराक में किया। इराक में कम से कम अमेरिका की फ़ौजें 10 साल रही, और उसमें उसका कितनी आर्मी, कितना जो है पैसों का नुकसान हुआ। लेकिन कितना उनकी इतनी ज़्यादा इकोनॉमी थी कि उनके ऊपर इतना इसका फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हमारी इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो हमें जंग छोड़ के अपने आप को मजबूत बनाना है ये टाइम पे। ऐसी बात कोई भी, जो भी पढ़ा लिखा इंसान है या नहीं भी है,
उसको देखना होगा कि ये जंग जो है, जंग के बारे में ना कोई बहस करे किसी से। हाँ, आपके जवान शहीद हुए हैं, आपकी ज़मीनें जो है थोड़ा बहुत कब्ज़ा हुई हैं, ऐसा मैं कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ ऐसा सोचना पड़ेगा कि भाई वो लोग आए यहाँ तक तो कुछ न कुछ तो कुछ हुआ है वहाँ पे, जो भी हुआ लेह लद्दाख में। तो उसको सही तरीके से लेना है, अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी के तरीके लेना है कि ये अगर हुआ तो क्यों हुआ? क्या हम इस लायक थे या नहीं थे? कभी भी फ़ौज की काबिलियत पे कोई भी जो है उँगली या सवाल नहीं उठाना चाहिए। जो भी कहते हैं फ़ौज को, लेकिन आपको उनको नहीं कहना चाहिए। फ़ौज जो है एक एक अनुशासन के अंडर में चलती है, उसमें कोई भी अपनी मनमर्ज़ी के हिसाब से काम नहीं कर सकता। एक सेक्शन के का जो कमांडर होता है, जो हवलदार रैंक का होता है, उसके नीचे जितने भी सिपाही होते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकता। एक डिसिप्लिन का नाम है फ़ौज, और आप उसके ऊपर ऐसे उँगली उठा के कह दें उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, तो सरासर ये बात गलत है। हर एक इंसान को, हर एक भारतवासी को अपनी फ़ौज से मोहब्बत होना चाहिए और हमेशा उनका सपोर्ट करना चाहिए। फिर भी